मेरे हस्बैंड की परिस्थितियाँ बहुत अलग हैं, उन पे नई आँख भी डोनेट उनकी नहीं हो सकती हैं। उसे चटाक लगी कि ये आँख तो पहले से कमज़ोर थी, तो इसका भी पर्दा हट गया और इसका तो खैर ये तो खैर पूरी ख़राब हो ही गई है। आँख धीरे-धीरे करके इनकी सिकुड़ रही है, ये आँख इनकी पूरी ख़राब हो गई है। बस ठीक है। अच्छी है, ये ना अच्छी बनाया है, अच्छी। जय श्री केदार दगड़ियों, कैसे हो आप सब लोग? राजखुशी होंगे, मैं भी राजखुशी हूँ। तो स्वागत करती हूँ आपका रुद्रप्रयाग डिस्ट्रिक्ट के केदार घाटी के खूबसूरत से गाँव तिलवाड़ा से। और मेरा नाम है प्रीति बुटोला और इनका नाम है सुदर्शन बुटोला। ये मेरे हस्बैंड हैं जिनका स्वास्थ्य आजकल ठीक नहीं है, जो बस ऐसे ही चलते हैं मेरे कंधे में हाथ रख के। और कभी कभी ये बहुत भावुक हो जाते हैं ऐसे में। कल तो कुछ ज़्यादा ही भावुक हो गए थे, बड़ी मुश्किल से इनको थोड़ा सा मोटिवेट किया कि भावुक होने की ज़रूरत नहीं है, जल्दी जल्दी सब ठीक हो जाएगा, क्योंकि परेशानियां जीवन का हिस्सा होती हैं, है ना। और अगर ऐसे हम हार जाएंगे तो फिर ऐसे कैसे चलेगा। ठीक है दगड़ियों, बाकी बहुत सारे लोगों के बहुत सारे सवाल हैं कि अगर आपकी आँखों की, आपके हस्बैंड की आँखों में इतनी प्रॉब्लम है तो आप आई डोनेट क्यों नहीं करते। कई लोग मुझे कहते हैं कि आप नौकरी क्यों नहीं करते। कई लोग मुझे कहते हैं कि आपका घर कैसे चलता है। तो ये सारे सवालों का जवाब मैं आज आपको दूंगी। आज मेरा पूरा ब्लॉग देखना दगड़ियों, क्योंकि जब आप लोग मेरा ब्लॉग देखोगे तभी आप लोगों को मेरे बारे में पता चलेगा। तो आगे आगे ब्लॉग में बने रहे, आज सारे सवालों का जवाब आप लोगों को देने वाली हूँ। अरे बाहर आके ठीक है, हैं घूमना चाहिए ना, थोड़ा थोड़ा बाहर, अंदर ही अंदर रह के, ज़्यादा इमोशनल होने की ज़रूरत नहीं है, ठीक है। हाँ, तुम्हें पता है अंदर ही अंदर ना इंसान थोड़ा अजीब हो जाता है, तो बाहर आके थोड़ा अच्छा लगता है ना। भले ही तुम्हें हल्का हल्का दिखाई दे रहा है, लेकिन बाहर की हवा ही बहुत होती है ना। डेली हम जैसे सुबह सुबह आएंगे तो अच्छा लगेगा थोड़ा सा। ये देखो दौड़े तिलवाड़ा का खूबसूरत नज़ारा, जो मैं आपको हमेशा वीडियो में दिखाती रहती हूँ कि बहुत ही डांडी काठी को यूँ गोल की होलो, मेरे मैतों को बड़ा मोली की होलो हैं। तो अभी मैं इनको यहाँ पे घुमाने के लिए लाई हूँ। ये इतने इमोशनल हो रखे हैं कि बात तक नहीं कर रहे हैं ढंग से। बाकी दगड़े आप लोगों से एक विशेष चर्चा मुझे आज करनी है, आप लोगों का ओपिनियन मुझे चाहिए, तो पूरा ब्लॉग ज़रूर देखना। दगड़े मैं इनको घुमाने ले गई थी सेरे तक, सेरे के खेत तक। उसके बाद मैं इनको इधर ला गई हूँ। हम आधा घंटे ही घूमते हैं खाली, उसके बाद फिर मैं इनको घर ले जा देती हूँ। क्या करना दगड़े, जीवन में जब विषम परिस्थितियाँ आती हैं, सारी परिस्थितियों को झेलने के लिए इंसान को ना हमेशा कर्मठ होना चाहिए, क्योंकि इंसान जो है वो कुछ भी नहीं है एक तरफ देखा जाए तो। हम इतना अकड़ दिखाते हैं, इतना एक ठोकर लगी नहीं इंसान ख़त्म हो जाता है। सही कह रही हूँ मैं ना। अब इतनी परेशानियाँ हो रही हैं, है ना। कभी नहीं सोचा था कि कभी ये दिन भी देखने पड़ेंगे। बाकी बुटोला जी को मैं समझाती रहती हूँ, ज़्यादा भावुक होने की ज़रूरत नहीं है, यहाँ पे आराम से आना हुआ, यहाँ पे गड्ढा है हुआ। बहुत भावुक हो जाते हैं यार ये बात बात में। थोड़ा सा अनवी भी, अगर अनवी के मेरे थोड़ा सा बोलम चला हो जाती, कभी कभी डांटती हूँ ना, तो ये भावुक हो जाते हैं। अनवी को मत डांटा कर, उसको कुछ मत, हमारी एक ही लड़की है ना, तो ये बहुत टेंशन हो जाती है इनको। उसको कुछ नहीं बोलना, अरे यार ऐसे कैसे नहीं बोलना, पढ़ने के लिए तो बोलना ही पड़ेगा ना। कल बहुत भावुक हो गए थे अनवी को, मैंने थोड़ा सा डांट लिया था। तो अब इनके सामने मैं अनवी को डांटना भी मेरे को दुर्लभ हो रखा है, उसके मज़े पड़ रखी था। हैं क्या करना है यार दगड़ियों, जब मुसीबतें आती हैं तो बोल के कहाँ आती हैं। आराम से आओ। जय श्री केदार दगड़ियों, मेरा नाम है अन्वी बटोला। तो आज मेरे पेपर ख़त्म हो चुके हैं, तो मैंने बोला कि आज मम्मी की थोड़ा काम में मदद कर दी जाए। तो मैं आज आटा गूंदूंगी और पापा को अपने हाथ की एकदम टेस्टी टेस्टी रोटी खिलाऊंगी। देखते हैं पापा को मेरी रोटी कैसी लगती है, बस भूख ना आ जाए। अच्छा, और फुलारी का फुलाने के तो बताऊँ क्या, मतलब इतनी मज़ा आती है ना उनको। कितने बजे जाती है तू फूल डालने, पता तुझे? 5:30। और जब पेपर होते हैं तो पढ़ने के लिए कितने बजे उठती है? 8 बजे। देखा है दगड़ियों, पढ़ने के लिए 8 बजे उठती है, फूल डालने के लिए 5:30 बजे खड़ी उठ जाती है। दगड़ियों, बहुत सारे लोगों ने मुझे कमेंट किए हैं सोशल मीडिया में, किसी ने इंस्टाग्राम में, तो किसी ने फेसबुक में, तो किसी ने यूट्यूब में, कि आपके हस्बैंड की आँख कैसे ख़राब हो गई, क्या हो गया, अगर इतनी ख़राब हो गई तो आप डोनेट क्यों नहीं करवाते हो। तो दगड़ियों, अगर डोनेट करने वाली बात होती तो शायद मैं कब का अब तक डोनेट की प्रक्रिया पूरी कर चुकी होती, क्योंकि आपको पता है ना, मैं हार मानने वालों में से लड़की नहीं हूँ। मैं चाहे कुछ भी करती, लेकिन मैं उन पर नई आँख ज़रूर लगाती। लेकिन मेरे हस्बैंड की परिस्थितियाँ बहुत अलग हैं, उन पर नई आँख भी डोनेट उनकी नहीं हो सकती हैं। एक्चुअली में दगड़ियों, जो उनकी बाई आँख है, जो उल्टी आँख है बाई वाली, तो उस पर उनके बचपन में ही चोट लगी थी। तो जब बचपन में चोट लगी थी, इनका बोलना है, अब ये बातें मुझे अभी पता चली, मुझे पहले पता नहीं थी। तो कहते हैं कि 2 महीने तक मैंने उस आँख से कुछ भी नहीं देखा। उसके बाद 2-3 महीने बाद धीरे धीरे करके वो नज़र खुल गई। उस समय इतने इलाज भी नहीं होते थे, तो घर ही के जो भी इलाज वो किए होंगे इन्होंने, तो उससे थोड़ा थोड़ा बहुत ठीक हो गया था।
लेकिन जब 16 दिसंबर को इनकी इस वाली आँख पे चोट लगी तो इस आँख के पूरे 2 हिस्से हो गए थे, दाएं वाली आँख के। तो जब इस पे इतनी जोर से चटाक लगी कि ये आँख तो पहले से कमज़ोर थी, तो इसका भी पर्दा हट गया, और इसका तो खैर ये तो खैर पूरी ख़राब हो ही गई है, लेकिन दूसरी आँख का भी पर्दा पूरी तरह से डैमेज हो गया। तो इनकी दोनों आँखों के पर्दे ख़राब हो चुके हैं। जो दूसरी आँख है, जो बचपन में जिस आँख में चोट लगी थी बाईं आँख में, उसका पर्दा डॉक्टरों ने ठीक कर लिया है। सिचुएशन थोड़ा सा उन्होंने ठीक कर ली है, लेकिन कहाँ तक ठीक रहेगा, कब तक देख पाएंगे, इसकी उन्होंने कोई गारंटी नहीं दी है। यही है कि संभल के हमें चलना होगा। और जो ये वाली आँख है दगड़ियों, वो उन्होंने बोला है कि वो कभी ठीक नहीं होगी। ये आँख धीरे धीरे करके इनकी सिकुड़ रही है, ये आँख इनकी पूरी ख़राब हो गई है। खैर दर्द तो मुझे बहुत होता है, तकलीफ तो बहुत होती है। जो मेरा करने कमाने वाला था उसके साथ इतना बड़ा हादसा हो गया, तो मैं खुद को किस तरह से खड़ी कर रही हूँ ये मैं ही जानती हूँ, ये मेरी आत्मा जानती है। मैं 4 लोगों के साथ हंस बोल भी रही हूँ तो पता नहीं मेरा दिमाग कहीं और रहता है, मेरा दिमाग एकदम सुन्न हो चुका है। मुझे पता ही नहीं होता है मैं किससे क्या बात कर रही हूँ, क्या नहीं कर रही हूँ। भले ही कई बार मैं हर चीज़ को इग्नोर करके खुश रहने की भी बहुत कोशिश करती हूँ, ऐसा नहीं है, लेकिन फिर 2 मिनट बाद मुझे सब कुछ याद आ जाता है कि मेरी ज़िंदगी तहस नहस हो चुकी है। तो इनकी आंखें डोनेट नहीं हो सकती हैं। और रही मेरी अनवी की बात, कई लोग कह रहे हैं कि अनवी को स्कूल का क्या होगा, सब कुछ हो जाएगा। मुझे नहीं लगता कुछ होने वाला है, क्योंकि मैंने बहुत लोगों को फ़ोन किए हैं जिनसे मेरी जान पहचान थी कि मेरी कुछ हेल्प होनी चाहिए या मुझे कहीं पे कुछ मदद दो, लेकिन किसी ने किया किसी ने नहीं किया। इससे क्या होता है यार, कोई 1 दिन देगा पैसा, 2 दिन देगा पैसा। मैंने कहा मुझे पैसे नहीं चाहिए, मुझे थोड़ा ऐसा चाहिए कि मुझे जो आगे के लिए मेरे लिए ठीक रहे। तो देखो दौड़े। और रही, और कई लोगों ने मुझे कमेंट किया नौकरी, यहाँ तिलवाड़ा में नौकरी नहीं होती है, गांव में कहाँ होती है। यहाँ इतना बड़ा कुछ कारखाना किसी का चल नहीं रहा है जो मैं यहाँ पे नौकरी करूँ, है ना। दुकानें हैं लोगों की तो वो अपने ही काबिल है। यहाँ पे ऐसा नहीं है कि लोगों ने असिस्टेंट रखे होंगे दुकान में। यहाँ पे लोग अपने लिए ही कमा दे वही बहुत है, अपना किराया निकाल दे वही बहुत है, क्योंकि ये इतना ज़्यादा बड़ा भी नहीं है। तो अब मेरे पास ना नौकरी है, हस्बैंड की स्थिति मेरी ऐसी है, मतलब मेरा मंथली बोला जाए तो मेरा कुछ भी नहीं आता है, कुछ भी नहीं आता है मेरा मंथली। और अभी इनका एक ऑपरेशन और होना है, और अप्रैल में आपको पता ही है बहुत सारा खर्चा होता है। पर इसी की मुझे बहुत टेंशन रहती है। क्या करना है दगड़ियों, सोशल मीडिया है तो बहुत मेहनत लगती है, यूट्यूब पे तो बहुत मेहनत लगती है। भले यूट्यूब अच्छा पैसा देता है लेकिन मेहनत बहुत है। इतनी जल्दी चैनल कहाँ ग्रो होता है, फिर भी तो आप लोगों की मदद से तो मेरा चैनल ग्रो हो भी गया है, मोनेटाइज हो गया, डॉलर बनने लग गए, लेकिन टाइम लगता है हर चीज़ में, है ना। देखो आप लोग इतना देख भी रहे हो, मेरे यूट्यूब को इतना सपोर्ट किया आप लोगों ने, उसके लिए मैं आप लोगों को दिल से धन्यवाद करती हूँ। लेकिन मेरी मजबूरियाँ, मेरी परेशानियाँ इससे अधिक हैं, बहुत अधिक हैं कि मैं करूँ क्या। और नौकरी से 12-13 घंटे की नौकरी मैं कर भी नहीं सकती हूँ, क्योंकि 3 टाइम का खाना इनको बनाना है, इनको दवाइयाँ देनी है, इनकी आँखों में दवाई डालनी है। और कई लोगों ने मुझे कमेंट भी किया है कि आपकी फैमिली में कोई नहीं है, अगर कोई होता तो आपको दिखाई नहीं देता। नहीं, मेरी फैमिली में कोई नहीं है, ये अकेले हैं। और सास ससुर मेरे थे नहीं, बचपन में ही चले गए थे। तो एक जेठ है मेरे, लेकिन वो अपने ही काम में बिजी रहते हैं। वो मतलब बेचारे क्या बोलूँ, गाड़ी चलाते हैं, वो भी जब कमाएंगे तब खाएंगे, वो गांव में रहते हैं। बाकी मेरा ऐसा कोई नहीं है, सब कुछ हमें खुद ही झेलना पड़ेगा, अपनी परेशानियाँ खुद ही झेलनी पड़ेंगी। हम दूसरों पे डिपेंड नहीं रह सकते हैं, और रहा भी नहीं जा सकता है। देखो दगड़ियों, जहाँ तक मेरे पे शक्ति है मैं झेल लूँगी, और जहाँ पे नहीं झेला जाएगा देखा जाएगा आगे क्या होता है, बाकी जैसे महादेव की इच्छा हो। यार अभी तो मेरी स्थिति बहुत ख़राब है, मेरा वक्त बहुत बुरा चल रहा है, लेकिन इस वक्त में भी अगर मैं मुस्कुरा रही हूँ तो समझ लो मैं कितनी हिम्मत बांध रही होंगी। जय श्री केदार दगड़ियों, मेरा नाम है अनवी बटोला, जैसे आप सबको पता ही है। तो आज मैंने अपनी मम्मी को बोला कि यार मम्मी मैं आटा गूंद रही हूँ, क्योंकि मेरी पड़ गई है छुट्टियाँ, क्योंकि मेरे पेपर भी खत्म हो चुके हैं। तो मैंने बोला आज मैं ही गूंदती हूँ आटा, पापा को अपने हाथ की एकदम कुरमुरी सी रोटियाँ खिलाऊंगी, पापा एकदम खुश हो जाएंगे। वैसे भी आजकल मेरे पापा हंसते बिल्कुल नहीं है, जैसे कि हंसना ही भूल गए होंगे। तो मैंने बोला आज पापा जरा कुरमुरी रोटी खिला के हंसा दे। क्यों, पापा तेरे हाथ की रोटी खा के हंसेंगे तब? और नहीं तो क्या। जब पापा ने बोले हे अनवी तूने क्या बनाया ये टिकड़ा सा, तब वो बोल ही नहीं सकते। अच्छा बेटा, और रोटी बनाने आती भी है तुझे? आती है, बहुत अच्छे से आती है। अच्छा बेटा, देखते हैं आज तेरा सगोर, आज तो तेरी रोटी भी दिखाऊंगी मैं लोगों को तूने कैसी बनाई है। भाई अनवी अपने पापा के लिए रोटी बना रही है, आटा गूंद रही रोटी बना रही है, तो देखो तब अनवी की हाथ की रोटी कैसे होती है, ठीक है। तूने पूरा आटा गीला कर लिया, अच्छे से गूंद उसको, कखन खिलानी पप्पे थे कुरमुरी रोटी, सारी तूने आटा गीला कर लिया यहाँ।
नहीं हुआ आटा गीला। हो गया था मन तेरी हाँ मुड़ झपोड़ में तेरे तक मसाणी अच्छे से गूंद उसको। हाँ? आटा गूंद लिया आपने? हाँ अरे वाह यार आटा तो अच्छा गूंदा दिखा गोली दिखा। अरे वाह चलो बेल तो रोटी को आती है तो बस तुझे रोटी बेलने की नहीं आती है। आती है अच्छे से अच्छा आती है। तो आज अनवी बना रही है अपने पापा के लिए रोटी है ना। हाँ तो जरा बेलो बल। ओहो हो लड़की पे सगोर है भाई मेरी लड़की मतलब है मेरी लड़की सगोर मंद लड़की मेरी बेटा है। आपको अब चल रहा पता मैं तो पहले से सगो था मेरे पे। क्या आपको अब चल रहा पता मेरे पे बहुत पहले से सगो हुआ था। हो गया रे हो गया इतना ही हो गया। अब तवे में डाल जरा कैसे डाल दी बल अब इसका सगोर दे तवे में डाल पाती है कि नहीं डाल पाती है। ठीक है रोटी को हाँ डाल तवे में डाल हाँ हाँ अरे वाह अनु ने तो डाल दिया तवे में। तो अनवी ने यहाँ पे रोटी पलटा भी दी है। अनवी डर तो नहीं लग रहा तुझे पहली बार रोटी बना रही है? डर क्यों लगा? किला डर डर क्यों नहीं लग रहा तुझे? अरे आप तो ये काम करती हो। तो मैं करती हूँ तो क्या हुआ तू तो पहली बार कर रही है ना। हाँ तो क्या हुआ? भाई अनवी मतलब अपने पापा से बहुत प्यार करती। कितना प्यार करती पापा से? बहुत ज्यादा। अच्छा और रोटी सेकनी आती है? आती है। सेक तो जरा कैसे सेकते हैं। हाँ वहाँ पाइप मत फूकना वाह। हाँ अरे अनवी की रोटी तो फूल गई रे हैं बेटा सगोर It है। is called सगोर। ई मेरा सगोर। तो ये रही अनवी की रोटी। अनवी ने कैसी रोटी बनाई है कमेंट जरूर करना। अनु लोग तुझे क्या लगता है कैसे कमेंट करेंगे? बहुत अच्छे अच्छे कमेंट करेंगे। देखते हैं तब। बना लिया आपने आज पापा के लिए खाना? हाँ ये देखो। वाह यार आपको पता पापा ये सारी रोटी मैंने खुद ही बना रखी। हाँ अच्छा हाँ कैसे बनाई है अनवी ने रोटी? अभी टेस्ट करेंगे ना अच्छी नहीं जल्दी खाओ। मेरा तो हमेशा पापा ने नाम रखा। कैसे हो रही अनवी की रोटी? ठीक है बस ठीक है। अच्छी है हाँ ये ना अच्छी बना रखी है अच्छी। तभी तो लोग कहते हैं बीबी के हाथ का खाना भले ही पसंद ना आए लेकिन बेटी के हाथ का खाना एक पिता को हमेशा पसंद आता है हैं? कैसे ने जो पापा की पनीर में बनाई है। आई मेरा बाप ठीक। तो दगड़ियों हमने खाना खा लिया है और आज अनवी ने रोटी बनाई थी तो अनवी के हाथ की रोटी तो बहुत अच्छी हो ही रही थी। बाकी दगड़ियों अब हमने खाना खा लिया है और अब अनवी के पापा की आंखों में दवाई डालती हूँ। अब सोने की तैयारी है। अभी तो मैंने खैर वीडियो एडिटिंग करनी है बहुत। मेरे को तो कम से कम हमेशा रात की 11 या 12 बज जाती है वीडियो एडिटिंग करते करते। उसके बाद अपलोड करने में थंबनेल बनाने में बहुत टाइम लगता है। कभी कभी तो मन ही नहीं करता है पर क्या करे दगड़ियों मजबूरी से हो जाती है क्योंकि अब एक ऑप्शन यही है मेरे पास जिससे थोड़ा बहुत मेरे घर में इनकम आएगी। बाकी आप लोग मेरी वीडियो ज़रूर देखिए लाइक कमेंट शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर करिए दगड़ियों। मुझे इस वक्त ना बहुत ज़रूरत है आप लोगों के सपोर्ट की उस हाथ की। सच में मैं मजाक नहीं कर रही हूँ। आप लोगों ने मेरी पुरानी वीडियो देखी होंगी। मैं सच में इसमें मुसीबत में हूँ और इस मुसीबत में सिर्फ आप लोग ही मुझे बाहर निकाल सकते हैं इस मुसीबत से। और दगड़ियों मेरा मेंबरशिप बटन ज़रूर ज्वाइन करना वो ऑन हो गया है। तो जय श्री केदार दगड़ियों।